गुड इवनिंग एवरीवन। हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिलीज। आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे क्या है, सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट, क्योंकि हमारे जो एग्जाम की डेट है वो आ चुकी है एंड हमारे पास जो टाइम है वो बहुत कम बचा हुआ है। तो हम जो क्लासेस है वो कंटिन्यू करेंगे एंड हम यहाँ पे सिलेक्टेड टॉपिक्स के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे कि हमारे टॉपिक्स क्या जल्दी कवर हो जाए। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक्टिविटी ऑफ सॉइल के बारे में। जो एक्टिविटी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड क्वेश्चंस कहाँ से फ्रेम होते हैं उन चीज़ों में हम ज़्यादा फोकस करेंगे। जैसे कि टॉपिक हमारा एक्टिविटी है, जनरली इसका सैम्बल क्या होता है, किससे हम डिनोट करते हैं, इसी से इसको डिनोट किया जाता है। एक्टिविटी जनरली किसको डिनोट करती है, ये स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल ऑन वेरिएशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। अगर हमारे पास क्या कंटेनर है, वो कंटेनर में सॉइल है, ठीक है, सॉइल है, तो इसमें अगर कुछ मॉइस्चर प्रेजेंट है, मॉइस्चर कंटेंट, तो जनरली ये किसका मतलब वेरिएशन होगा, ये तो ये सॉइलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट करेगी। सॉइलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एक्टिविटी ऑफ सॉइल। जनरली आपके पास दो ऑप्शंस आ जाएंगे कि एक्टिविटी किसको डिनोट करती है, तो स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करती है। श्रिंकेज का मतलब क्या होता है एंड स्वेलिंग का मतलब क्या होता है। सॉइल है, सॉइल में अगर हमने क्या, ये हमारे पास का कंटेनर और ये हमारे पास क्या, इसमें सॉइल को हमने क्या कर दी, यहाँ पे फिलअप कर दिए, और ये हमारे पास क्या वाटर है। अगर हमने यहाँ पे सॉइल में वाटर को मिक्स किए तो ये किस कंडीशन में होगी, श्रिंकेज की कंडीशन में होगी। और अगर हमने ज्यादा अमाउंट में थोड़ा इसमें क्या वाटर को ऐड किए तो क्या सॉइलिंग प्रॉपर्टी को क्या ये शो करेगी। तो ये प्रोसेस कहलाती है हमारे पास क्या, एक्टिविटी ऑफ सॉइल। अब हम नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जो प्लास्टिसिटी, ये होती क्या है, प्लास्टिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, परसेंटेज ऑफ क्ले साइज पार्टिकल्स बाय वेट, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसमें ये जो प्लास्टिसिटी होती है, प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल जनरली किस पर डिपेंड होती है, डिपेंड, तो ये क्वेश्चंस पूछे जाती हैं कि अगर हम एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें जो प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल है ये किस पर डिपेंड होती है, तो ये किस पे, क्ले मिनरल्स पर डिपेंड होती है। किस पर, क्ले मिनरल पर डिपेंड करती है। डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ क्ले मिनरल, ये पॉइंट आपको बहुत ध्यान रखना है कि टाइप ऑफ क्ले मिनरल में डिपेंड करती है। एंड जो हम यहाँ पे क्ले मिनरल का अमाउंट ले रहे हैं, अमाउंट ऑफ क्ले मिनरल्स पर डिपेंड करती है। जो अमाउंट हो गया, अमाउंट ऑफ क्ले मिनरल प्रेजेंट इन द सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि जैसे कि हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स आईपी हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आईपी से, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, परसेंटेज ऑफ क्ले साइज पार्टिकल्स, क्ले साइज पार्टिकल बाय वेट। तो जो वेट शब्द है इसको आपको ध्यान रखना है, इसी में ज्यादा कंफ्यूज करती है। तो आईपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ क्ले साइज पार्टिकल्स बाय वेट, ठीक है। इसको शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे, आईपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ सी। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे एक्टिविटी का, एक्टिविटी एसी इक्वल टू कितना आ जाएगा, आईपी डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ सी। इससे क्या न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं और हमारे पास न्यूमेरिकल्स में क्या सी की वैल्यू दे देते हैं एंड आईपी की वैल्यू दे देंगे, और हमको फाइंड आउट करना रहेगा क्या, अमाउंट ऑफ एक्टिविटी ऑफ सॉइल को फाइंड आउट करना रहेगा, ठीक है। तो मैं आपको सैम्पल्स बता दी। आईपी का मतलब होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, एसी को हम डिनोट करते हैं एक्टिविटी से, एंड परसेंटेज ऑफ सी होता है क्या, परसेंटेज ऑफ सी होता है क्या, परसेंटेज ऑफ क्ले साइज पार्टिकल्स बाय वेट। वेट शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि एक्टिविटी किस पे डिपेंड होती है। तो जनरली जो एक्टिविटी डिपेंड किस में होती है, एसएससी जेई में पूछा हुआ था, और ऑप्शन में हमारे पास क्या था, अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल। तो हमें टाइप ऑफ क्ले मिनरल एंड अमाउंट में ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन, तो फर्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइप ऑफ क्ले मिनरल, टाइप ऑफ क्ले मिनरल फर्स्ट, एंड सेकेंड इज द अमाउंट ऑफ क्ले मिनरल, अमाउंट ऑफ क्ले मिनरल, एंड थर्ड इज द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट, अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि एक्टिविटी किसको सिग्निफाइज करती है, एक्टिविटी
सिग्निफाइज करती किसको, कंप्रेसिबिलिटी को। कंप्रेसिबिलिटी को क्या करती, सिग्निफाइज करती है। मतलब कि अगर हमारे पास लिक्विड लिमिट इंक्रीज हो रही है तो जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है ये भी इंक्रीज होगी, एंड जो कंप्रेसिबिलिटी है ये भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जो एक्टिविटी है हमारी आईपी के इंक्रीज होने से एक्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये चीजें हैं, ये पॉइंट्स है, कुछ ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम इसकी वैल्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके क्लासिफिकेशंस के बारे में, कि जैसे नॉन प्लास्टिक सॉइल है, ठीक, एक्टिविटी एंड टाइप ऑफ सॉइल के बारे में हम देखेंगे, एक्टिविटी एंड टाइप ऑफ सॉइल। जैसे कि हमारे पास एक्टिविटी कितनी, लेस देन 0.75 है, और 0.75 से लेके कितना 1.25, और क्या ग्रेटर देन 1.25, ठीक। तो नेक्स्ट हम जैसे लेस देन 0.75 अगर एक्टिविटी है तो सॉइल किस स्टेट में होगी, नॉन प्लास्टिक की कंडीशन में होगी, नॉन एक्टिव या फिर नॉन प्लास्टिक। तो लेस देन 0.75 मतलब नॉन एक्टिव, और 0.75 से लेके 1.25 की स्टेट में है तो ये कैसी होगी, एक्टिव सॉइल। एक्टिव सॉइल या फिर हम इसको क्या नॉर्मल सॉइल भी बोल सकते हैं, नॉर्मल सॉइल। और अगर 1.25 से ज्यादा है, ग्रेटर देन है, तो ये क्या होगी, हाईली एक्टिव सॉइल, हाईली एक्टिव सॉइल, ठीक है। तो ये कंडीशन होगी हमारे पास तीन, कि एक्टिविटी लेस देन 0.75 एंड 0.75 से लेके 1.25 एंड ग्रेटर देन 1.25। तो टाइप ऑफ सॉइल है नॉन एक्टिव, नॉर्मल एक्टिव या एक्टिव सॉइल, ये और हाईली एक्टिव सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कायोलिनाइट मिनरल्स, इल्लाइट मिनरल्स के बारे में, एंड मोरिलोनाइट के बारे में। जैसे कि एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट क्ले मिनरल प्रेजेंट इन द सॉइल। फर्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, के आई एंड एम एन। के को क्या बोला जाता है, कायोलिनाइट, कायोलिनाइट, ये भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एंड नेक्स्ट आई से क्या आ जाएगा यहाँ पे, इल्लाइट, एंड एम एम से क्या आ जाएगा, मोरिलोनाइट, मोरिलोनाइट। अब हमें इसमें वैल्यूज के बारे में डिस्कस करना है, एंड सॉइल किस स्टेट में होगी, एंड सॉइल कैसी है। जैसे कि कायोलिनाइट की जो एक्टिविटी है वो 0.38 होती है, एंड इलाइट की जो एक्टिविटी है ये कितनी होती है, 0.9, और मॉन्ट मोरिलोनाइट की एक्टिविटी कितनी होगी यहाँ पे, जैसे कि 7.2 है। तो अगर कायोलिनाइट की जो एक्टिविटी है 0.38 है तो सॉइल कैसी होगी यहाँ पे, नॉन एक्टिव सॉइल होगी, नॉन एक्टिव सॉइल। और अगर इलाइट की एक्टिविटी 0.9 है तो सॉइल कैसी होगी, नॉर्मल एक्टिव सॉइल होगी। कैसी सॉइल होगी, नॉर्मल एक्टिव। और मॉन्ट मोरिलोनाइट सॉइल है तो इसकी एक्टिविटी अगर 7.2 है तो ये हाईली एक्टिव सॉइल होगी, हाईली एक्टिव सॉइल होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो मॉन्ट मोरिलोनाइट आ जाता है, इसको हमने क्या दो पार्ट में डिवाइडेड किए। फर्स्ट इज द कैल्शियम मॉन्ट मोरिलोनाइट एंड सेकेंड इज द सोडियम मॉन्ट मोरिलोनाइट, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो जो कैल्शियम मॉन्ट मोरिलोनाइट है इसकी एक्टिविटी कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 1 to 5, एंड सोडियम मॉन्ट मोरिलोनाइट की जो एक्टिविटी है ये 4 to 7 के बीच में लाई करती है। तो इसकी अगर हम सॉइल के लिए बात करें तो इस स्टेट में भी हमारे पास सॉइल कैसी रहेगी, हाईली एक्टिव सॉइल रहेगी। तो ये वैल्यूज है जो ध्यान रखना है एक्टिविटी में। ये 3 पॉइंट है, डायरेक्टली यहाँ से एक्टिविटी पूछा जाता है कि कायोलिनाइट की एक्टिविटी अगर हमारे पास 0.38 है तो सॉइल कैसी होगी, नॉन एक्टिव। और अगर इलाइट है तो इलाइट की एक्टिविटी 0.9 है तो सॉइल किस कंडीशन में होगी, नॉर्मल एक्टिव। और अगर मॉन्ट मोरिलोनाइट है तो मॉन्ट मोरिलोनाइट को हमने दो पार्ट में डिवाइडेड किया था, कैल्शियम एंड सोडियम, एंड इसकी एक्टिविटीज के बारे में डिस्कस किए। और सॉइल हमारे पास हाईली एक्टिव की कंडीशन में होगी। तो हमारा अभी हम क्या पढ़ रहे थे, एक्टिविटी ऑफ सॉइल के बारे में हमने डिस्कस कर लिए। एक्टिविटी ऑफ सॉइल हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में हमारे इस यूनिट में कुछ टॉपिक्स और बचे हुए हैं। इसमें जो है हर एक टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारा थिक्सोटॉपी अभी बचा हुआ है, सेंसिटिविटी, डायलेटेंसी, तो इन टॉपिक्स को हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो
आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो गई है एक्टिविटी ऑफ सॉइल। नेक्स्ट जो भी चीज़ें रिमेंडिंग है वो हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिलीज। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हम अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से मतलब देखते रहिए। जो भी आपको डाउट्स आते हैं वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।